शैली ओबराय, आप ही बताइए। शैली ओबराय, अब देखिए आपने आखिरकार बीजेपी को मुद्दा दे दिया। अभी तक आपको एंटी मुस्लिम कहने का मौका बीजेपी को नहीं मिलता था, अब आपने दे दिया। रामचरितमानस बताइए, गलत सलत बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी, जो उनका संकल्प पत्र जो पार्ट 2 जारी हुआ है, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को देखकर हंसी आ रही है। जो गाली गलौज करने वाली पार्टी आज एजुकेशन की बात कर रही है, वही संकल्प पत्र मिलता जुलता, जिसको मैं कहूंगी हमारा कॉपीड, जिसको रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी कहती थी, आज वही संकल्प पत्र निकाल रही है। आज ऑटो ड्राइवर्स के बारे में भी बात कर रही है, हेल्थ के बारे में बात कर रही है, महिलाओं के बारे में बात कर रही है। तो ये जो हमारी आम आदमी पार्टी की गारंटीज है, ये उसका कार्बन कॉपी है। अगर वही काम, वही गारंटीज अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही देनी है, वही योजनाएं लागू करनी है, तो दिल्ली में केजरीवाल जी ही रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे भी पिछले 10 सालों में क्या काम किया? हर बार 7-7 एमपी थे, तब भी काम नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं कि बड़ा रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कितना विश्वास जनता करती है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, शर्मा जी से, हरियाणा में भी तो बात करी थी लाडो लक्ष्मी योजना की, वो तो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। साथ ही ऐसी सुभद्रा योजना थी जिसका 3 महीने से पेंडिंग है, जो कैबिनेट में आज तक जिसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया। साथ ही आयुष्मान योजना की बात करें, हरियाणा में आज तक आपके जो 300 करोड़ पेंडिंग है प्राइवेट अस्पताल में, उसकी पेमेंट नहीं करी गई। पेंशन की बात करें, वो नहीं पूरे हुए। और सबसे बड़ी बात, 15-15 लाख जो आप लोगों ने बोला था, वादा किया, क्या पूरे देश की जनता के खाते में वो आए? भारतीय जनता पार्टी अगर वो फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, अस्पताल, फ्री बीस कहने वाली अगर यही योजनाएं लागू करनी है, तो दिल्ली की जनता तो केजरीवाल जी से प्यार करती है। संकल्प पत्र पर आपकी बात हो गई। थोड़ा वो रामचरितमानस पर बोलिए ना, गलती हो गई क्या केजरीवाल जी से? मैं कह रहा हूं रामचरितमानस पर गलती हो गई क्या केजरीवाल जी से? जी, मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ, धर्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी वालों ने लिया हुआ है। रावण के सम्मान में आज भारतीय जनता पार्टी मैदान में क्यों कूदी हुई है? आपको याद होगा ये वीडियो नरेश अग्रवाल जी का। विश्वरूप से रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र। जब ये कुछ अपशब्द बोलते हैं तो फिर क्या एक्शन लिया जाता है? तब भारतीय जनता पार्टी चुपचाप क्यों बैठ जाती है? और इनकी पार्टी, वो पार्टी जो गाली गलौज पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, जो महिलाओं का असम्मान करती है, प्रियंका गांधी जी के बारे में अपशब्द बोलती है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हमारे आतिशी जी के बारे में गलत बोलती है, बलात्कारियों को अपनी पार्टी में लाती है, जिनके काले कारनामे हैं, तब क्या जाता है? तब भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों रहती है? आज आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रही हैं, क्या वजह है? यहाँ दीपक झा बैठे हैं इस डिबेट में। देखिए, ऐसा लग रहा है आपने बीजेपी के संकल्प पत्र पर अपनी राय रख दी। कांग्रेस ने भी वही गारंटीज दी है, आप ये क्यों नहीं कह रही कांग्रेस पर यकीन नहीं करेगी जनता? कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है, वो पहले भी जीरो थी और आप भी जीरो हैं। और पिछली बार भी मैंने आपको कहा था, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का अनौपचारिक गठबंधन है। जिस प्रकार से उनके सीनियर लीडर के बारे में एक उनके नेता, उनके प्रत्याशी जब अपशब्द बोलते हैं, कांग्रेस का एक भी नेता अपनी महिला नेता के बारे में कुछ नहीं बोलता। नहीं, गलत कह रही हैं। सबने आलोचना की थी। नहीं, ऐसा मत बोलिए। सबने आलोचना की थी, सबने खूब रमेश पिधोड़ी को घेरा भी था और बीजेपी से सवाल भी पूछे थे। दीपक झा,